नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 226वां दिन। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडेलवाल और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां पर आपको हर खबर हम सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर तक की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोल लीजिए आप, दिल लगा लीजिए आप और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो बसंत, देखिए दिल्ली वाले इस रेडियो टीवी के कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को तमाम तरह की खबरें दिखाते हैं, अलग अलग अंदाज में दिखाते हैं, अलग अलग लहजे में दिखाते हैं, हंसी मजाक में दिखाते हैं, लेकिन उनके मतलब की खबर होती है। और वो जो पहली खबर आज हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, ये भी आपके मतलब की ही है, क्योंकि जब आपकी आंख खुलेगी, आपका सवेरा होगा, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको आज बारिश से दो चार होना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और देर रात से ही दरअसल हो रही है। आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद सुब्रतो पार्क क्षेत्र में देखिए कैसा आउटर रिंग रोड पर जलभराव देखा गया। हर बार बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हो जाती है। वही तस्वीरें देखने को मिलती है जो अभी भी देखने के लिए मिल रही है। सुब्रतो पार्क की तस्वीरें, आप तस्वीरें देखिए जरा, आपको सड़क लग रही है ये कहीं से, दरिया नजर आ रहा है, पूरी की पूरी सड़क पानी में डूब गई है। अब ऐसे में तमाम मुश्किलात जो हैं वो पूजा देखने को मिल जाती हैं जब राजधानी दिल्ली में बारिश होती है, जैसा कि तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हैं, ये दिल्ली वालों को परेशान कर देने वाली हैं पूजा, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो कंडीशन है ना, अब मॉनसून का समय वैसे ही चल रहा है। अब ऐसे में एक तरफ जो ये बारिश हो रही है, लेकिन जिस समय पर ये बारिश हो रही है आप वो देखिए। अब सुबह से लगातार बारिश है, देर रात से जैसे कि आपने बताया बारिश तो चल रही है, लेकिन अब ये जो समय है 7, 8, 9, 10, ये वो समय है जब दिल्ली का कॉर्पोरेट सेक्टर उठकर अपने वाहन चलाता है और ऑफिस की तरफ जाता है। अब ऐसे में जो बेचारे दोपहिया वाहन चालक हैं, बाइक्स पर जो जाते हैं, उनके लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो बीच में जाते हैं और अगर रेनकोट नहीं है उनके साथ तो जाहिर सी बात है भीगते हैं, परेशान होते हैं और कई इलाकों में जल भराव देखने को मिलता है। अब ऐसे में जब बारिश होती है, इंजॉय दिल्ली वाले कुछ कम करते हैं पूजा, और परेशानी से ज्यादा दो चार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, वाहन चालक तो परेशान होते ही है। अब मैं आपको बताऊं, आज मैं सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकली और दफ्तर आने के लिए ही, और मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ा। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। एक तो अंडरपास में पानी होगा, जरूर अंडरपास में पानी होता है, और ये मुझे पता था अंडरपास में पानी होगा, इस वजह से वो रूट ही मैंने पहले अवॉइड कर लिया। लेकिन उसके चक्कर में देखिए ना, आपको कितना लंबा रास्ता लेके आना पड़ा। मैं ऑफिस में भी लेट हो गई। वहाँ कहीं जल भराव मिला? वहाँ मुझे जल भराव नहीं मिला। वो रूट मुझे थोड़ा ऐसा मिला जब मुझे गड्ढे गड्ढे दिखे। अच्छा, गड्ढे मतलब जल भराव नहीं था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर गड्ढे बहुत थे। हाँ, तो गड्ढे में ही जल भराव होता है। वो एक अलग समस्या है वो उसके बारे में तो क्या ही बताया मैं आपको, कि इतनी बार प्रशासन से शिकायतें कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके सड़कें हैं, मतलब सड़कों में गड्ढे, वो एक बात नहीं कही जाती, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। लेकिन अब समस्या तो देखिए है, अब दिल्ली की पब्लिक अपने घर से बाहर निकले कि मैंने दिल्ली का रूट अवॉइड किया है। आप सोचिए, ये एक चिंताजनक बात है कि जो वाहन चालक है वो रूट्स को अवॉइड कर रहे हैं, वो उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए। क्यों? सिर्फ प्रशासन की लापरवाही, सिर्फ प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, इस वजह से। ये तो है ही पूजा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज हो जाती है। अगर कोई सड़क प्लेन है, वहां पर जल भराव होता है, वहां से अगर किसी वाहन को निकलना होता है तो वो निकल जाते हैं पानी में से। लेकिन अगर पूजा कोई ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढे हैं और जल भराव है, सबसे पहले तो आपको सड़कों की मार्किंग्स दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल, कि कहाँ सड़क है, और पेडेस्ट्रियन जहाँ से पैदल चलने का रास्ता होता है, और वहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, ये है ITO दिल्ली की। ITO दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि ITO बहुत ज़्यादा बिजी इलाका है और ट्रैफिक जैम के साथ साथ एक जल भराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। और ये फाउंटेन शो देखिए, ये वाटर शो अब ITO में भी देखने को मिल रहा है, जो कि जब वाहन तेज़ गति से निकलते हैं, पानी को उड़ाते हुए पानी की बौछारें साइड में खड़े हुए लोगों पर या फिर वाहनों पर हो जाती हैं, देखने को ये भी मिलता है। लेकिन पूजा, जिन सड़कों में गड्ढे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जल भराव हो जाता है उसमें। सबसे पहले तो आपको सड़क की मार्किंग नज़र नहीं आती कि सड़क कहाँ है, पैदल चलने का रास्ता कहाँ है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं एक बार ऐसे गिर चुका हूँ। अब ऐसे में अगर पानी जल भराव इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको ये पता ना लगे कि सड़क कहाँ है। देखिए तस्वीरें ज़रा कैसे पानी के बीच में से
पानी के बीच से हाथों में छाता है, लेकिन छाता जल भराव से तो नहीं बचाएगा ना। छाता बिल्कुल जल भराव से आपको नहीं बचाएगा। छाते से आप भीगने से बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन जाना तो आपको पानी में से ही है। परेशानी तो आपको देखिए फिर भी होगी। छाता एक ऑप्शनल है कि ऊपर से बारिश आपके ऊपर नहीं गिर रही है, लेकिन जो नीचे आपके पानी भर चुका है, पैर आपके पानी में घुटनों तक डूबे हुए हैं, वो उससे आप कैसे बचेंगे? की बात है कि ये तस्वीरें हम उस एरिया की आपको दिखा रहे हैं जो न्यूट्रिएंट जोन में आता है। ये सबसे पॉश एरियाज में आता है, हाईलाइटेड एरियाज हैं ये, और वहाँ के हालात ये है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हालात और रहने वाले हैं। तो देखिए दिल्ली में बारिश और बारिश की स्थिति क्या है वो हमने आपको बता दिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही अपने घर से बाहर लेकर निकलिएगा, क्योंकि जाम से आपको दो चार होना पड़ेगा। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है जब बारिश होती है, लंबा लंबा जाम लगता है, और वाटर लॉगिंग हो रही है तो रूट्स भी आपको बंद भी मिल सकते हैं। कई जगहों पे रास्ता डाइवर्टेड रहेगा। 15 अगस्त वैसे ही है। 15 अगस्त को लेकर भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स को और ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो आप अपने मन में ये सोच के चलिए कि जब आप घर से निकल रहे हैं, या तो आपको जल भराव परेशान कर सकता है, बारिश तो परेशान करेगी क्योंकि बारिश तो आपके क्षेत्र में हो ही रही है। और आपके क्षेत्र में 15 अगस्त को लेकर भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स के जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये अब बढ़ा दिए गए हैं। जगह जगह पर नाकेबंदी देखने को मिल रही है। और पूजा बात अगर करें लाजपत नगर मार्ग की, या फिर ITO की बात कर ली जाए, चांदनी चौक की बात कर ली जाए, ये कुछ ऐसे मार्ग है ना जिस पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स को और ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। अब गाड़ियों की जो बूट है उसकी चेकिंग की जा रही है। इसी वजह से भी जाम की एक परेशानी है। ऊपर से बारिश के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है कि लोगों का समय ज्यादा लगेगा। हाँ, ये तो बात है ही। ये बात बिल्कुल आपने सही की, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोग परेशान होते हैं। हमें रोजाना खबरें नहीं मिलती हैं कि आज वहां जल भराव हो गया, आज वहां जल भराव के चलते लोग लेट हो रहे हैं। तो आप भी लेट हो सकते हैं। अगर ऑफिस के लिए नहीं निकले तो जल्दी निकलिए, और क्योंकि लेट हो सकते हैं आप, जल भराव मिल सकता है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं। 15 अगस्त खुद देखकर आई हूँ सारी चीजें, इस वजह से भी आपको और ज्यादा आगाह कर रहे हैं। लेकिन ये गनीमत रही कि मुझे अकेले शो शुरू नहीं करना पड़ा और ये टाइम से पहुंच गई। बिल्कुल। ये तो चलिए बारिश को लेकर हमने अपने दर्शकों को अपडेट दिए हैं। हम अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको अगली खबर अब हम बताएंगे, वो खबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उनके लिए जो लोग वाहन जिनके पास है, जो चलाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या RC ट्रांसफर कराना हो, सबके लिए नया नियम लागू हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज से कहा है कि वाहन और सारथी पोर्टल्स पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को अब आपको आधार प्रमाणीकरण के जरिए वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह अनिवार्य हो गया है। और यह जरूरी क्यों है और आपके लिए इसका क्या मतलब है, वो हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल। देखिए पूजा, जब हम बात करते हैं इस चीज़ की वेरिफिकेशन को लेकर, जब हम बात करते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम RC बोलते हैं, वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप बनवाते हैं, कोई नया वाहन आप खरीदते हैं या फिर उसे री इश्यू कराते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो एक लिमिट होती है। जैसे कि जो मेरा लाइसेंस है वो 2034 तक वैलिड है। 2034 के बाद वो वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी जो है वो 2034 तक है। लेकिन ये जो एक नया नियम, जैसा कि आपने अभी दर्शकों को बताया है, अब ऐसे में अब अगर दर्शकों को समझाएं, अगर आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो अपना मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक करना होगा। और ये सारी चीज जब इंटरकनेक्टेड होती है ना पूजा, तो मुझे लगता है कि एक एकीकरण की जो बात है वो देखने को मिलती है। क्योंकि जब प्रशासनिक कार्रवाई हम देखते हैं किसी भी मैटर को लेकर, अगर आपका केवल आधार नंबर डाल दिया जाए तो उस पर सारी जानकारी आपसे रिलेटेड आ जाती है। यानी कि इसका एक जो आने वाले समय में देखने को ये भी मिलेगा कि अगर आपका आधार नंबर डाल दिया, उसमें कितने वाहन आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड हैं, कितने जो फ़ोन से रजिस्टर्ड है, ये तमाम जो डिटेल्स है वो आ जाएंगे। डिटेल्स आप जरा बताइए पूजा। देश भर में गाड़ियों और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स इन्हीं दो पोर्टल्स, जिसका नाम मैंने अभी कहा था, वाहन और सारथी पर होते हैं। लेकिन अब सरकार ने एक अहम बदलाव किया है और आज से इन पोर्टल्स पर दर्ज मोबाइल नंबर्स को आधार से लिंक करना और वेरीफाई करना बेहद जरूरी होने वाला है। इस पर परिवहन मंत्रालय कहता ये है कि उनका मकसद इसके जरिए ये है कि सभी वाहन मालिक और लाइसेंस धारकों की सही से पहचान सुनिश्चित हो सके। फर्जी दस्तावेज या फिर गलत पते से जुड़ी हुई जो शिकायतें आती थी ना उनके पास, उन शिकायतों को खत्म किया जा सके। अब ये बदलाव क्यों जरूरी है वो भी जरा हम समझा देते हैं अपने दर्शकों को।
जो बता ही रहे थे हम, फर्जी पहचान से लाइसेंस या गाड़ी रजिस्ट्रेशन को रोकना सबसे पहला पॉइंट है ये। चालान और नोटिस सीधे मालिक तक पहुंचाना, मिडलमैन या फिर एजेंट की भूमिका को कम करना और डिजिटल रिकॉर्ड्स को और ज्यादा पारदर्शी बनाना। और अगर आपने मोबाइल नंबर्स वेरीफाई अपना अगर आप नहीं करते, आप उसको नहीं लिंक करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा ये भी तो बताना जरूरी है अपने दर्शकों को। तो कई ऑनलाइन सेवाएं ऐसी है जो रुक जाएंगी, जैसे कि लाइसेंस का रिन्यूअल, वो रुक जाएगा, वो नहीं करवा सकते आप। उसके लिए आपको ये आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। इसके अलावा जो आपका आरसी ट्रांसफर होता है वो भी नहीं करवा सकते हैं, फिर आप वो भी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अगर आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, अगर आरसी ट्रांसफर करानी है एक पार्टी को दूसरी पार्टी को आरसी ट्रांसफर करानी, मतलब तो दोनों के आधार कार्ड जो है वो नंबर से पहले आपका तो लिंक होना ही चाहिए, फिर आप जिसके लिए करा रहे हो उसका भी होना बहुत जरूरी है, मतलब दोनों का। इसके लिए पूजा कोई ऐसी समय सीमा रखी गई है क्या कि इस ड्यूरेशन तक आप करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते, या फिर कुछ ऐसा है क्या? उसके बारे में हम बताते हैं जरा अपने दर्शकों को। अभी हालांकि अभी तक पर्यावरण जो परिवहन मंत्रालय है उनकी तरफ से ऐसी कोई समय सीमा रखी नहीं गई है, लेकिन डुप्लीकेट आरसी की सुविधा नहीं मिलेगी, ये भी इसमें बताया गया है। इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया जरा बताते हैं कि प्रक्रिया किस तरह की है। ये जिस वेबसाइट का हमने जिक्र किया है, वाहन और सारथी पोर्टल, इसमें आपको जाकर लॉग इन करना होगा। कैसे कैसे आपको अपडेट करना है इसको जरा समझिए आप। फिर वहां पर लिखा हुआ आएगा आपके पास अपडेट मोबाइल नंबर विद आधार ऑथेंटिकेशन, उसको जाकर आपको चुनना होगा। फिर आधार नंबर आपको अपना वहां डालना होगा और ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। नंबर अपडेट हो जाएगा तो पुष्टि का संदेश भी मिल जाएगा, और इसका असर ये होगा कि लाखों वाहन मालिकों को तुरंत मोबाइल नंबर वो अपना अपडेट करवा सकते हैं। डिजिटल इंडिया बढ़ावा को इससे कंप्यूटर सेंटर या फिर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ऑनलाइन इसे कर सकते हैं। आप अपने फोन में भी कर सकते हैं ये चीज, तो क्योंकि ये मैं तो बल्कि इस कार्यक्रम के बाद तुरंत ये करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला ये जो अपडेट है, और अच्छा कि आपने बता दिया, क्योंकि अभी जो मेरा जो नंबर है वो आधार से तो लिंक है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी अब इन पोर्टल्स पर जाकर लिंक करना होगा, तो वो मैं अब कर लूंगा। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं भाई साहब, कि अब आरसी ट्रांसफर को लेकर बात अगर कर ले, या फिर आरसी नहीं बनवाने को लेकर, आरसी रिन्यूअल को लेकर, लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर अगर आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपका फोन नंबर जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो आसान रहेगी। अब ऐसे में होगा है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो जुगाड़बाजी के काम चल रहा था वो भी रुकेगा। यानी कि होगा ये कि पूजा कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कोई जैसे दुर्घटना हो गई, भगवान ना करे कोई हादसे का शिकार हो, लेकिन कोई अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई क्राइम अगर हो जाता है, तो केवल जब आधार नंबर डालते हैं तो उस पर्सन की एक पूरा बायोडाटा, आसान भाषा में कहें, उसकी पूरी कुंडली जो है वो सामने आ जाती है, है ना। अब होगा ये कि उसमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि आधार नंबर अगर आप डाल रहे हैं, जैसे फ़ोन नंबर से रिलेटेड है, तो उसके नंबर पर आधार से लिंक कौन कौन से ऐसे वाहन हैं, वो सारी डिटेल्स भी प्रशासन को मिल पाएंगी। ये बहुत एक अच्छा निर्णय मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिसिटी को देखते हुए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं इस कार्यक्रम के बाद तुरंत सबसे पहले यही करने वाला हूँ। जरा अपडेट करिएगा, उसको आधार से लिंक करिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में, और एक और अहम खबर है जो दिल्ली के लिहाज से काफी ज्यादा अहम भी है और चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है। और आप मानेंगे नहीं, ये केवल हम क्योंकि ये खबर बता रहे हैं इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, दफ्तरों में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि हर जगह चर्चा, हर जगह इसकी चर्चा, क्योंकि एनिमल लवर्स आपको किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट पर, स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है, वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, हर जगह गली गली में मिल सकते हैं, गलियों में मिलते हैं। उसी से जुड़ी खबर है ये, उसी से जुड़ी खबर है। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा ये गरमाया हुआ है जो सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है, मतलब दफ्तरों की बात कर रही थी। अब हालत ये कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है कि चल क्या रहा है, बताइए एक बार जरा। बिल्कुल, राजधानी की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अब आदेश ये आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एमसीडी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी जोर शोर से। एक तरफ पानी भरा हुआ है, वो उस पर काम नहीं हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो कुत्तों को हटाने के लिए काम है, जल भराव को हटाने का प्रबंध। आवाजें लेकिन तेज हो गई है, क्योंकि जो एनिमल लवर्स है उनको ये नागवार गुजर रहा है कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको ले जाकर कहीं पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि शेल्टर होम से नहीं है इतने कि उनको वहां रखा जाए। अब हम आपको इस पूरे मामले का ना हर एक पहलू समझाते हैं। देखिए, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशीय बेंच ने आदेश ये दिया कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए। कोर्ट ने तो ये कहा था कि जो कुत्ते हैं वो वापस उस जगह पे नहीं छोड़े जाने चाहिए। सरकार को 8 हफ्ते के अंदर अंदर पर्याप्त शेल्टर होम्स बनाने होंगे और स्टेरिलाइजेशन और सीसीटीवी निगरानी का इंतजाम भी करना होगा। ये आदेश था, ये जो कोर्ट की तरफ से दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी और सिर्फ रेड फोर्ट के पास से
से ही अब तक 700 कुत्ते पकड़े जा चुके हैं। चरणबद्ध योजना के तहत हर जोन से कम 1000 कुत्ते हर महीने हटाए जाने और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। अस्थायी शेल्टर्स बनाने की भी प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इतने शेल्टर्स है ही नहीं, इतने कैनल्स नहीं है, कहाँ पर रखेंगे इन डॉग्स को, तो अस्थायी रूप से उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि संसाधन बहुत कम है। कई एनजीओ के पास केवल 2 वैन्स या फिर सीमित कैनल्स ही है, जहाँ पर 125 से ज्यादा कुत्तों की जगह ही नहीं है। अब आप सोचिए 700 कुत्ते पकड़ लिए उन्होंने, जगह 125 कुत्तों को रखने के, कहाँ रखेंगे? कैसे एक कैनल के अंदर कितने कुत्तों को भरेंगे? लाखों कुत्ते हैं ऐसे, केवल राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ पूजा। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था ये पूजा कि अब जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, है ना, आवारा कुत्तों को अगर कोई मार देता है, अगर कोई लाठी से मारता है, हम देखते हैं उस पर एफआईआर हो जाती है। वैसे मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, देखिए मैं आवारा कुत्तों से हमदर्दी रखता हूं अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुत्ते आपको काट रहे हैं तो भी आप उसकी तरफदारी करें कि नहीं सरकार गलत कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए इस तरीके की आवाज़ उठाएंगे अगर वो किसी को काट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कह रहे। क्योंकि देखिए अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, अभी आज मैंने एक खबर पढ़ी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसे 1 महीने पहले उस कुत्ते ने काटा था, रेबीज के चलते मौत हुई। ऐसे में बात पूजा करें तो अब जिसके घर पे मौत हुई, क्या डॉग लवर उसके घर पे जाएंगे? क्या डॉग लवर उनके घर पे जाके ये बात करेंगे कि आपको कुत्ते ने आपके घर में जिसकी मौत हुई उसको कुत्ते ने काट लिया था, हम आपको थोड़ा कंपनसेशन देते हैं? कुछ होने वाला नहीं है ना। तो फिर लेकिन यही बात है, इस बात को समझना चाहिए कि हमदर्दी होती है, चलिए ठीक है, लेकिन सरकार जो अब कदम उठा रही है, सरकार ने जो एक्शन लिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अब वो कुछ सोचकर ही लिया गया, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ पूजा कि ये निर्णय लिया गया, सबसे पहले आपको एक योजना तैयार करनी चाहिए, आपको किस तरीके से आपको प्लान तैयार करना है, कुत्तों को कहाँ रखेंगे, उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर तो स्ट्रीट डॉग लवर जो है वो जाकर उनको फीड करेंगे नहीं, तो आप कहाँ से वो इंतजाम करेंगे? इंतजाम बहुत जरूरी है, इसी वजह से विरोध भी हो रहा है बड़े पैमाने पर। अब देखिए मेनका गांधी ने विरोध किया, बिल्कुल, उन्होंने तो इसे अनवर्केबल बोल दिया, रबिश बता दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि सड़कों को सुरक्षित रखने का तरीका है शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल, ना कि क्रूरता करना। तो वहीं जो पेटा है और कई पशु अधिकार संगठन है, उन्होंने भी कानून और नैतिकता के खिलाफ इस फैसले को बताया। तो तेज विरोध हो रहा है और अलग अलग बेंचों के उल्टे सीधे आदेशों के चलते जो मुख्य न्यायाधीश है BR गवई, उन्होंने इस मामले को 3 न्यायाधीशीय बेंच को सौंप दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता और NV अंजरिया आज इस पर सुनवाई करेंगे। बदलाव आता है या फिर ये जो सख्ती है वो जारी रहती है। और ये दिल्ली के कुत्तों का मामला है जिसमें इंसान की सुरक्षा, पशु अधिकार और प्रशासन की तैयारी, तीनों का इम्तिहान अब है। अगर फैसला, अब देखिए जो भी होगा अगला फैसला, ये अब अदालत के पाले में है कि अदालत इस पर क्या डिसाइड करता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फैसला दिया गया था, दिल्ली सरकार की तरफ से भी, और दिल्ली सरकार को, MCD को, तमाम एजेंसियों को कि आप व्यवस्था बनाएं। अब आप पकड़ रहे हैं उनको तो आप पकड़िए, लेकिन आपको एनिमल लवर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, विश्वास में लेना होगा कि जो अब उन्हें भ्रम बोले कि यातनाएं दी जाती, उन्हें परेशान किया जाता है, या आज दफ्तर में मेरी किसी से बहस हो गई इसको लेकर, तो फिर वो अब वो कॉन्फिडेंस में नहीं है ना, उनको विश्वास ही नहीं है कि जो शेल्टर्स हैं, जो NGOs हैं, वहाँ पे उनकी देखभाल भी होगी। उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि एक आर्टिकल मैंने आज पढ़ा, उसमें ये था कि यहाँ पर कुत्तों को जब मारा जाता है तो बड़े जोर शोर से लोग आवाज उठाते हैं, बड़े पेट लवर्स की जो भावनाएं हैं वो जागृत होती है, हमदर्दी देखने को मिलती है। लेकिन यही चीज जब किसी मुर्गे की बात कर ले, बकरी की बात कर ले, गाय की बात कर ले, क्योंकि पूजा देखिए कानून के अधिकार में कुछ है तो है नहीं कि कुत्ते को कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, ऐसा तो नहीं है, उसमें सारी कैटेगरीज डिवाइडेड है। अब ऐसे में इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? इनके लिए तो मैंने कभी आवाज नहीं उठी किसी, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, हिपोक्रेट वो होती है ऑब्वियस सी बात कि आप एक तरफ चिकन खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एनिमल लवर बन रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ आप एनिमल लवर बन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी एक जीव है,
जिसके लिए जिसे होम शेल्टर होम में डाला जा रहा है, लेकिन जो आप कर रहे हैं क्या वो उस समय आपको वो चीज नहीं दिखाई पड़ती है? उस समय आपकी हमदर्दी कहाँ जाती है? वो भी तो आखिर एक जीव ही है। बड़ी सिलेक्टिव हमदर्दी है ये वही बात है ना। अब ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो सोचने के लिए चीजें मजबूर करते हैं कि अब ऐसे में एक जानवर के लिए हमदर्दी, क्या दूसरे जानवर के अंदर कोई जान नहीं है जिसे आप खा रहे हैं, जिसे काटा जा रहा है? कम से कम आप उनको लेकर भी हमदर्दी रखिए ना। एक ये चीज भी देखने को मिलती है पूजा। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात को लेकर कम से कम पहले मेक श्योर कर लिया जाए कि शेल्टर होम्स में कुत्तों को दिक्कत ना हो जब उन्हें रखा जाए, उनके खान पान की व्यवस्था की जाए। कम से कम जो एक पेट लवर्स हैं उनकी भावनाएं भी आहत ना हो, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो भी ऑन द ग्राउंड इजीली एग्जीक्यूट हो सके। बिल्कुल सही बात है आप। और ये तो देखिए दिल्ली में डॉग्स को लेकर जो अभी वाद विवाद चल रहा है, अभी फिलहाल कोर्ट के पाले में ये पूरी बात है, उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब हम ऐसी जानकारी आपको देते हैं जिसको सुनकर आपकी जेब ढीली हो सकती है थोड़ी सी और मन भारी हो सकता है आपका। तो अगर आप घर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है या फिर सोच रहे हैं कि बारिश कम होने पर निकलेंगे, हाँ, तो निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल के दामों पर डाल लीजिए आप, और फिर ही गाड़ी स्टार्ट करने के बारे में आप सोचिएगा। तो भाव देख लीजिए, नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 94.77 रुपये प्रति लीटर है। कल के जितनी है, कुछ चेंजेस इतने आए पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बदलाव हुआ बिल्कुल। और दिल्ली में जो डीजल के दाम है वो 87.67 रुपये प्रति लीटर है, और दिल्ली में सीएनजी के दाम जो है वो 76.09 रुपये प्रति किलोग्राम बताया जा रहा है। तो ये पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम है। वाहनों से अगर आप आवाजाही करते हैं तो आपके काम की खबर है। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि पूजा आज मैं सोच रहा था कि पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए मैं निकलूँ तो रास्ते से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हूँ, लेकिन बारिश बेहद ज़्यादा थी तो मैंने उस समय अवॉइड ही किया, और इसी वजह से कम मेरे 4 से 5 हज़ार रुपये लगने से बच गए, क्योंकि पेट्रोल के दाम ही इतने ज़्यादा हैं। अब ऐसे में कभी कभी हमारा देखना ये होता है, और बाइक वालों की तो एक गजब ही कहानी है। बाइक वालों की कहानी तो ये होती है कि यहाँ पर वो पेट्रोल डलवाने से पहले अंदाज़ा लगाते हैं, टंकी को हिलाकर देखते हैं। मैंने कई बार ये नोटिस किया, मैंने भी देखा है खुद। टंकी को वो हिलाकर देखते हैं पहले कि आज का पेट्रोल बचा है क्या, इतने में चल जाएगी। अगर कोई उन्हें पेट्रोल की छींट नज़र आ जाती है उछलती हुई तो वो सोचते हैं कि चलिए आज का काम चल जाएगा, रिजर्व में लगा लेते हैं। ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं कि आज का काम चल जाएगा, 2 दिन का काम चल जाएगा। तो अब हालांकि बढ़ी तो नहीं है पेट्रोल की कीमत, लेकिन घटी भी नहीं है ना। अब 94.77 पेट्रोल 1 लीटर अगर कोई अपनी बाइक में डलवाता है तो सबसे पहले वो एवरेज देखता है कि कितने किलोमीटर चलेगी। 35 किलोमीटर, ऑफिस मेरा 8 किलोमीटर है, कितना आना जाना होगा। तो ये जो है वो रेट्स हैं, और ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में 94.77 पेट्रोल के दाम है। नोएडा में पेट्रोल के जो दाम है 94.71। गुरुग्राम में पेट्रोल 95.94 44 पैसे माफ कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर डीजल के जो दाम गुरुग्राम में 87.90 हैं, और प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम है 82.12 सीएनजी के दाम है। अब सीएनजी किफायती तो पड़ती है, लेकिन लंबी कतारों में आखिर कौन लगेगा अब। लेकिन जिसको अपने पैसे बचाने, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए तो मैटर नहीं करता कि लाइनों में वो खड़े हो रहे थे कि थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन पैसे तो बचना है। उसके बाद एवरेज उन्हें ज़्यादा मिल रही है। वो जब लास्ट टाइम पेट्रोल की टंकी आपने कब फुल कराई थी? मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है, और मैंने जितना फुल कराया वो सब खत्म हो चुका है। अब मुझे इतना बुरा लगा ये देखकर कि 1 हफ्ते में तो आपने गाड़ी की टंकी हिलाकर देखी? मैंने गाड़ी की टंकी हिलाकर देखी। गाड़ी भारी होती है थोड़ी सी, गाड़ी भारी होती है, तो गाड़ी की टंकी तो आप हिला नहीं सकते, जाहिर सी बात है। उसमें केवल जो ब्लिंक लाइट है। और एक और जो बात है ना, अब अधिकतर मैं देखता हूँ जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो कहीं लाइटें, कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 2 व्हीलर से जाम में फंसा हूँ, और मैंने जितनी बाइकों में देखा उसमें पेट्रोल वाली बत्ती हमेशा जली रही होती है। कभी कभी देखा है मैंने ये कि जितनी भी बाइक्स देखी, अमूमन जब आप ओपन चलते हैं, किसी बाइक पर ट्रैवल करते हैं, देखिए मैं तो बाइक पर ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, गाड़ी से चलते हैं वो एक अलग बात है, ऑफिस आना जाना। लेकिन जब आप कहीं लोकल काम के लिए जाते हैं तो हर जगह गाड़ी लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप बाइक से जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे जाम में फंसते हैं, तो आप भी नज़र मार के देखिएगा, हो सकता है कि आपको भी कोई पेट्रोल की बत्ती जलती हुई नज़र आ जाए। तो ऐसा मेरे साथ, तो आपके साथ कभी ऐसा देखने को मिला? नहीं, मुझे कभी ऐसा देखने को मिला नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक इतना इरिटेटिंग होता है, इतना इरिटेटिंग होता है, और ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक। और दिल्ली का ट्रैफिक, अब देखिए
पेट्रोल की बात एक तरफ हमने की, दूसरी तरफ ट्रैफिक भी तो परेशान करता है लोगों को। और ट्रैफिक में मेरे साथ तो पूजा बेसिकली होता है, जब पेट्रोल डीजल की लाइनों में हम लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना पेट्रोल डलवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो उस समय जब लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, दिमाग में सबसे पहले ऐसी चीज़ें आती हैं, किसके टायर में कम हवा है, किसके टायर में हवा कितनी है, इस मीटर में डीजल के दाम कितने हैं, क्या वो कोई कट मार रहा है पेट्रोल डालते हुए या नहीं मार रहा है। जब से सोशल मीडिया पर ये स्कैम्स की खबरें वायरल हुई, तब से मेरी भी नजर होती है और मैं कहीं किसी स्कैम का शिकार तो नहीं हो रही हूँ। और एक और बड़ी ज़्यादा बेचैनी ये होती है जब हम ये सोचते हैं ना कि पेट्रोल डीजल के दामों का भुगतान ऑनलाइन करना, ऑनलाइन चलेगा नहीं चलेगा, स्कैनर ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, एक वो भी चीज़ होती है। तो ये हमने बताया पेट्रोल डीजल के दाम। अब पूजा, अब बात करके पेट्रोल डीजल के दाम, अगली खबर जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि देखिए अब मुझे बड़ी उत्सुकता है कि अगली खबर मेरे लिए क्या होने वाली है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे ये जानना चाहिए कि दिल्ली में चल क्या रहा है। अब उसमें बात पेट्रोल डीजल के दाम की हो, ट्रैफिक जैम अपडेट्स को लेकर हो, तो जल्दी से बता दीजिए क्या अगली खबर। देखिए ऑलमोस्ट तो हर चीज हमने आपको बताई दी है। हाँ। अब रह गए सोने चांदी की कीमतों के बारे में। अरे सोने चांदी की कीमत तो मुझे जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे घर में कोई फंक्शन देखने को मिले तो खरीदना पड़े सोना। हालांकि आज मैं जान लेता हूँ, जल्दी से बता दीजिए। बरखुदार आप अपनी सीट पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि दाम बढ़ते घटते नजर आ रहे हैं और कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहे हैं। हाँ। और सोने ने तो देखिए जबरदस्त छलांग लगाई, 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया। 1 लाख के पार सोना हो चुका है। अब आप और मैं एक ही कंडीशन में है, क्योंकि अब मैं भी अगर सोना खरीदने जाऊंगा, देखिए हम दाम कम नहीं करा सकते, ग्राम कम करा सकते हैं आप, ये आपका अधिकार है। आप ग्राम कम कराइए, पैसे आपको कम देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ उमन की, क्योंकि जब दाम है, दाम तो देखिए स्थिर है, दाम कम नहीं करा सकते आप। तो ये आपको जरा हम बता भी देते हैं। देखिए जो IBGA के ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं, 24 कैरेट सोने की कीमत, ग्राफिक से हटके हम आपको आज का प्राइस बताते हैं, जो 14 अगस्त का है, वो दरअसल 1,01,490 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि जो चांदी की कीमत है वो 1,14,900 रुपए प्रति किलो है। 1 लाख ही मानकर चलिए, क्योंकि जब इसमें आप जो आपको ग्राफिक्स में दिखाई दे रहा है, जब इसमें आप मेकिंग चार्जेस लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 1 लाख के ऊपर ये पड़ने वाला है। अब ऐसे में ये सोने चांदी की अपडेट्स जो थी वो हमने दर्शकों को बताई, और दर्शकों के लिए जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है भाई साहब, क्योंकि आने वाले समय में अब त्योहारी सीज़न है। कोई भी त्योहारी सीज़न होता है तो सबसे पहले सबकी नज़र यही होती है कि एक जो नज़र है वो सोने चांदी के दाम पर डाल ली जाए, क्योंकि सोने चांदी की जो ज्वेलरी हम बनवाते हैं, जाहिर सी बात है आने वाला फेस्टिव सीज़न है, तो सोने चांदी की कीमतों पर सभी की नज़रें होंगी। और आने वाले समय में आपको कौन अपडेट करेगा? हम आपको अपडेट करेंगे कि सोने चांदी की कीमत जो है वो क्या है और कितना भारी आपके ऊपर पड़ने वाला है। पूजा, चलिए, तो ये तो ओवरऑल वो खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आज, और इसीलिए हमने कोशिश की कि बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको हर एक खबर को हम समझाएं। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है, तो रेडियो टीवी का ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है फिलहाल के लिए।